हमारे बच्चे कहाँ अटक जाते हैं और क्यों अटक जाते हैं। पर्सन है जो स्टेट चैंपियन रहा है या नेशनल चैंपियन रहा है, चाहे वो खेल कौन सा भी हो, चाहे क्रिकेट हो या कबड्डी हो या फुटबॉल हो या कोई और गेम, और जब वो उस गेम का नेशनल या स्टेट चैंपियन रह चुका है, इसका मतलब है कि उस बच्चे को या उस पर्सन को या उस खिलाड़ी को उस गेम का नॉलेज तो पूरा है कि वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है, वो उस चीज़ में माहिर हो गया है। यहाँ पे आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, और आप स्टूडेंट हैं तो आप भी इस बात से एग्री होंगे कि हाँ जो मेडल ले आया है, यानी कि जिसने राज्य स्तर पे खेल लिया है, राज्य स्तर पे जिसने जीत दर्ज करा दी या जिसने राष्ट्रीय स्तर पे जिसने जीत दर्ज करा दी, तो वो खिलाड़ी तो है, यानी कि उस फील्ड का एक्सपर्ट तो है, यानी कि उसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो है। स्पोर्ट्स के बच्चे जब स्पोर्ट्स में अव्वल होते हैं, वैसे जो बच्चे एकेडमिक में बात कर रहा हूँ, एकेडमिक में जिस बच्चे ने 10th एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई कर लिया और RBSE जो यानी कि राजस्थान बोर्ड है, ये हमारे स्टेट का बोर्ड है, यानी कि स्टेट बोर्ड को जिस बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया या फिर जिस बच्चे ने CBSE क्वालिफाई कर लिया, अच्छे नंबर ले आया, इसका मतलब वो बच्चा खिलाड़ी तो है, यानी कि उस बच्चे में कैपेबिलिटी तो पूरी है। कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं, अगर कैपेबिलिटी नहीं होती तो वहाँ उस चैम्पियनशिप पे यानी कि उस एग्ज़ाम से वो बाहर हो जाता, मगर बाहर नहीं, वो बच्चा अंदर है और बहुत अच्छे अव्वल तरीके से है। और एक बार नहीं 2 बार, यानी कि उसने 10th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 12th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यूँ मानिए कि कोई खिलाड़ी जिसने 2 बार स्टेट या नेशनल मेडल जीत लिए हों, बिल्कुल वही चीज़ है कि जिस बच्चे ने 2 बोर्ड के एग्ज़ाम पास कर दिए हों, तो उसको नॉलेज है, उसको एक्सपर्टी है, मगर फिर अचानक से प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, वो बच्चा क्यों अटक जाता है। कई बार आम भाषा में कह देते हैं कि कॉलेज की हवा लग गई। कॉलेज की हवा 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी हवा भी होती है कि बच्चा एवरेज बच्चा था, यानी कि लोग उसको एवरेज कहते थे, बच्चा खुद भी अपने आप को एवरेज मानता था, मगर वो अव्वल निकल गया। और कई बार दूसरी हवा वो भी होती है कि बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स थे, यानी कि अब वो 90, 95, 99 ये मार्क्स थे और ये सारा बच्चा 50, 60, 65 पे आ जाता है, ये हवा भी होती है। जो नेशनल और स्टेट चैंपियन रह गया, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो बच्चा एक्सपर्ट तो है, और अब वो कहीं ना कहीं अटका हुआ है, किसी न किसी परेशानी में घिर गया है। मान लो वो बच्चा यहाँ पे है, और अब जो बच्चा यहाँ पे है और पहले वो यहाँ था, जिसने बोर्ड RBSE या CBSE में उसने एक बड़ा लेवल का एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे से उसने परफॉर्म किया। यहाँ आते आते इस बच्चे में क्या हो गया है ऐसा कि वो यहाँ रुक गया है। अब इस सिचुएशन में 70% संभावना है कि इस दौरान, इस जर्नी के दौरान उस बच्चे के पास कोई ऐसे माइंड में विजुअल्स पड़ गए, यानी कि ऐसे कुछ सीन या कुछ ऐसा है जो उस बच्चे को दिखता है और वो बच्चा उसमें खो जाता है। वो किसी की तस्वीर हो सकती है या कोई घटना हो सकती है जो निगेटिव थी, और उस बच्चे के माइंड में अभी भी ऐसे लगता है कि आंखें बंद करने के बाद भी वो बच्चा उस घटना को देख सकता है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसी कोई आवाज़ें हो सकती हैं जहाँ पे कोई इंसल्ट हो, जहाँ पे कोई फेल्योर हो या कुछ ऐसा हो जो उस बच्चे के माइंड को डिस्टर्ब करता है। वो आवाज़ें आंख बंद करने के बाद या कान बंद करने के बाद भी आवाज़ें अंदर से सुन रही होती है। या फिर कुछ ऐसा फील होता रहता है जैसे किसी ने धक्का दिया हो या किसी ने हाथ मरोड़ा हो या किसी ने कुछ छुआ हो ऐसा, या बैड टच का कुछ ऐसा हो, तो वो यानी कि स्किन से जुड़ी कोई चीज़ है, वो लगातार उसके माइंड में चलती रहती है। भले ही वो इंसान अभी नहीं है, वो घटना अभी नहीं है, बहुत पहले की चली गई हैं। ये जो चीज़ें हैं ये हमें बड़ा परेशान करती है, और हमारा माइंड है यहाँ पे ये इस माइंड में पड़ी हुई है मेमोरी के रूप में। अब ये क्या सारी की सारी पड़ी हुई हैं? बिल्कुल नहीं, सारी की सारी नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे एक फ़िल्टर है। क्या हुआ कि उस बच्चे के साथ अच्छी चीज़ें हुई मगर कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। माइंड ने क्या किया, अच्छी चीज़ों को डिलीट कर दिया, यानी कि अच्छी चीज़ों को माइंड ने डिलीट कर दिया कि भाई तुम टॉपर हो, भाई तुम कैपेबिलिटी हो, तुम्हारी 8 घंटे की 18 घंटे की सिटिंग है, वो जो चीज़ें हैं, मेमोरी जो है, वो विजुअलाइजेशन है, वो सारा डिलीट हो जाता है, और जो निगेटिव वाला है, जो हार्मफुल है, वो माइंड में चलता रहता है। कुछ चीज़ें जो है वो डिस्टोर्ट हो जाती हैं।
एक किसी पेपर में, एक किसी टेस्ट में या बच्चा फेल हो गया और एक में फेल हुआ है और उसने उसको डिस्टोर्ट ये कर लिया कि अब मैं पास नहीं हो सकता, अब मेरे में कैपेबिलिटी नहीं रही, इस प्रकार से इसको बोलते हैं डिस्टोर्शन, यानी कि ये इस माइंड ने इस चीज़ को डिस्टोर्ट करके ले लिया हो। या फिर एक चीज़ और होती है कि किसी ने कहा कि भाई उस कॉलेज में तो बच्चों का एडमिशन होता ही नहीं, इसलिए उस कॉलेज का तो फॉर्म ही ना भरो। तो ये एक जनरल ओपिनियन है। क्या किसी का ही नहीं होता? आप कहेंगे नहीं सर, कुछ का होता है जो बहुत टॉप होते, तो क्या आप टॉप नहीं हो सकते क्या? एक वक्त में एक किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ऐसा कहा जाता था कि नेट जेआरएफ तो इस सब्जेक्ट में होती ही नहीं। तो फिर सवाल उठा कि किसी की तो होती होगी। बोले नहीं, जो बड़े यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, उनकी होती है, ये तो छोटी यूनिवर्सिटी है। जब कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बच्चों ने उधर ध्यान दिया, फोकस किया, तो नेट जेआरएफ होने लगी। यानी कि एक जनरलाइज ओपिनियन को ये माइंड ले लेता है, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। और जब एज इट इज एक्सेप्ट हो जाती है चीज़ें ये, तो फिर माइंड हमारा रुक जाता है। ऐसा तकरीबन 70% पॉसिबिलिटी है। अगर आप रुके हुए हो तो 70% पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पे अच्छी वाली तो होगी डिलीट, और जो बेकार वाली है वो आपके पास पड़ी हुई है। बेकार की वो आवाज़ हो सकती है, बेकार की वो कोई पिक्चर हो सकती है, या बेकार का कोई ऐसा जो हमारी स्किन से जुड़ा हुआ कोई सेंस हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आपको अभी भी माइंड में घूमती है। जब ये जो चीज़ें हैं, ये जब माइंड को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तो फिर वहाँ पे नई चीज़ नहीं बन पाती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ और सारी जो बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं वो शारीरिक रूप में भी उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। गलती ये हो जाती है कि बच्चा बजाय इस चीज़ के कि भाई हम इनका इलाज करें, बच्चा विड्रॉ करने लगता है, पीछे मुड़ने लगता है, वो बैक होना शुरू हो जाता है। जो बच्चा लीड कर रहा था, जो बच्चा स्टेट मेडल ला रहा था, जो नेशनल मेडल ला रहा था, वो बच्चा वापस, यानी कि वो खेलना ही छोड़ने की बात करने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं तो खेलूँगा ही नहीं, यानी कि मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं, और छोड़ने की बात करता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर ऐसा है तो आप ध्यान से सोचिएगा, और इन चीज़ों का इलाज है, और बिल्कुल निःशुल्क इलाज है, और बहुत सटीक इलाज है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के, और बहुत बातों में और 2-5 घंटे के डिस्कशन से ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बाकी 30% पॉसिबिलिटी ऐसी भी बनती है कि बच्चे के माइंड में ये पीछे का कुछ भी नहीं है, पीछे की कोई गंदगी नहीं है, पीछे से कोई बैड मेमोरी नहीं है, कुछ भी बुरा अनुभव नहीं है, उस बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, उसके साथ कुछ भी ऐसी मजबूरी नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बच्चे के पास है नहीं, फिर भी बच्चा रुका हुआ है। तो रीज़न ये आता है कि सब उस बच्चे को आगे की जो यात्रा है उसके बारे में पता ही नहीं है। यानी कि आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं, आगे मुझे कैसे करना है ये भी पता नहीं, आगे मैं बढ़ूँगा तो कौन से स्टेप होंगे ये भी पता नहीं, आगे मेरे बढ़ने के कौन खुश होगा ये भी मालूम नहीं, यानी कि आगे का कुछ भी मालूम नहीं होता। इस वजह से भी बच्चे रुक जाते हैं, और यानी कि इस प्रकार के जो चैम्पियन हमारे हैं वो खेल छोड़ने की बात करने लगते हैं या सोचने लगते हैं। इसका सॉल्यूशन के तौर पे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि व्हाट हैपन, मैंने कहा कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पता ही नहीं कि क्या घटित होने वाला है। और फिर वो विल हैप्पी, कौन खुश होगा ये भी पता नहीं है। और व्हाट आर माई पेन्स, यानी कि मेरी तकलीफ़ें क्या कम हो जाएंगी, और मेरे जो गेन्स हैं, मेरे जो लाभ हैं वो क्या बढ़ जाएंगे, ये दिक्कत होती है। सॉल्यूशन के तौर पे हम इतना सा ये देख लें कि भाई जब आप यहाँ तक आए थे, यानी कि जब यहाँ पे आप बड़े बड़े मेडल ला रहे थे, यानी कि आप 10th और 12th और बहुत अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला रहे थे और अव्वल चल रहे थे, उस समय आपके पास कौन लोग थे? यानी कि आपके मदर, आपके फादर, भाई बहन, आपके टीचर, वो लोग थे आपके। और ये देखो कि उनमें से सबसे ज़्यादा खुश कौन लोग थे, और वो जो लोग खुश थे या जो आपको आगे बढ़ाने के लिए जो लोग मेहनत कर रहे थे, आगे बढ़ाने के लिए आपको मेहनत कर रहे थे, आपको पढ़ा रहे थे, आपको बाहर भेज रहे थे, बाहर भेजने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे, आपको पैसा दे रहे थे, आपको और सब चीज़ें कर रहे थे, वो हर बच्चे की अलग अलग होती है। जो भी वो लोग कर रहे थे,
एक बार के लिए सिर्फ माइंड में लेके जाना है कि वो कौन लोग थे और वो लोग अभी किस पोजीशन में हैं, वो लोग अभी किस पोजीशन में हैं, और कि अगर वो लोग क्या चाहते थे। क्योंकि आप जब वो 2-3-5 साल का पीरियड है, उस दौरान आपकी बहुत सारी बातें, वो लोग क्या चाहते थे, बातों बातों में लोग क्या कहा करते थे, आपके फादर क्या कहा करते थे, आपकी मदर क्या कहा करती थी, बहन क्या कहती थी, भाई क्या कहता था, ये सब चीज़ें आपके साथ क्या क्या होती थी, उनको आप इमेजिन करिए कि वो सब घटित हो गया। यानी कि वो आपको एक ऑफिसर बनाना चाहते थे, मान लो ऑफिसर आप बन गए। वो आपको एक किसी बड़ी समस्या के समाधान की उम्मीद कर रहे थे, मान लो हो गई। घर में कोई परेशानी थी, वो दूर हो गई। ऐसा एक मान लो कि व्हाट हैपेंड की जगह समझिए कि वो चीज़ घटना हो चुकी, यानी कि आप उस मुकाम पे बन चुके हो। सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपको ये इमेजिन करना है, और जैसे ही आप 5 सेकंड के लिए इमेजिन करो तो अगले 5 सेकंड के लिए ये इमेजिन करिए कि वो लोग आपको देख रहे हैं, वो लोग आपको सुन रहे हैं, वो लोग आपको बोल रहे हैं। तो आपको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आपको सुनेंगे तो आप उनको क्या बोलोगे, कब? जब आप वो चीज़ें उस मुकाम पे पहुंच चुके हो। ये 5 सेकंड का गेम है, उस मुकाम पे पहुंच चुके हो। तो और उसके बाद अगर ये आप 2-3 बार करेंगे, एक दिन 2 दिन सुबह शाम करेंगे, 2-3 बार करेंगे, सिर्फ 5 सेकंड बैठना है और उस चीज़ को इमेजिन करना है, तो फिर आपके सामने 2 चीज़ें निकल के आएंगी। एक चीज़ ये होगी कि भाई इस आगे की जर्नी में मेरे पेन्स क्या हैं, यानी कि मेरे सामने क्या क्या हर्डल्स आएंगी, क्या क्या मेरे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। हो सकता है कि आप अभी 5 घंटे पढ़ रहे हो, आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आप अभी 1 घंटे पढ़ रहे हो, आपको 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपका जो मेंटल और फिजिकल स्टेट है, हो सकता है कि आप कुछ ऐसी आर्मी लाइक जॉब में जाना चाहते हैं, अभी आपका वेट बिल्कुल कम है, आप दुबले पतले हो, तो हो सकता है आपको अपना वेट मेंटेन करना पड़े। अगर आपका वेट अभी ज़्यादा है और वहाँ पे वेट कम चाहिए, तो आपको उसका वेट कम करना पड़ेगा। यानी कि आपको पता है कि आपका क्या क्या चीज़ें जहाँ आपको उन चीज़ों को मेंटेन करना है, यानी कि आपके पेन्स क्या, यानी कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यानी कि मेहनत आपको क्या करनी पड़ेगी। इस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हैं, ये चीज़ आपके माइंड में आएगी। अब कुछ बच्चों के केस में ये नहीं आता, ये यानी कि क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी और क्या क्या तकलीफ़ें कम हो जाएंगी, घर की, मेरे परिवार की, मेरी खुद की। तो एक चीज़ ये देखें कि क्या मिल जाएगा और किसको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा किसको, किसको मतलब जो आपसे प्यार करते हैं उनको, या आप जिनसे प्यार करते हैं उनको। वो आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, बहुत से एस्पेक्ट इसमें हैं, बहुत सारी संभावनाएं आपको मालूम है कि क्या हो सकता है। तो जब हम यहाँ पे जब आप आ गए, यानी कि जो बच्चा यहाँ आ गया, यानी कि उसको ये पता है कि भाई मेरी ये तकलीफ़ें तो कम हो जाएंगी और ये जो मेरे फ़ायदे बढ़ जाएंगे, ये मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा, ये मेरी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तो आपका माइंड क्या करेगा, ऑटो पायलट मोड में चलना शुरू हो जाएगा। और फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे, धीरे धीरे ऑप्शन आएंगे। आपको जो जहाँ पे आप रुके हुए थे वहाँ पे आपको लगेगा यार ये चीज़ तो मुझे नहीं मिल रही थी, मगर अब ये चीज़ है, ये चीज़ उस समय नहीं थी, अब ये है। आपको आपका कोई दोस्त होगा जो बताएगा कि यार अपन ये कर लेते हैं, आपका कोई रिश्तेदार होगा वो कहेगा अच्छा अपन ये कर लेते हैं, आपके पेरेंट्स कहेंगे अच्छा अपन ये कर लेते हैं। कुछ ऐसा होगा कि वो कर लेते हैं और आप करना शुरू कर देते हैं। तो ये 30% की प्रॉब्लम इस प्रकार से सॉल्व हो जाती है कि भाई चाहे आप यहाँ हैं यानी कि 70% में आ रहे हैं या फिर आप 30% में आ रहे हैं, यानी कि जिस वजह से आप रुके, आपका रीज़न जो है किस पे आ रहा है। पहला फिल्टर फॉर्मूला, पहला हमें काम क्या करना है कि फिल्टर करना है, यानी कि हमें अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, छांट लेना है कि भाई हम यहाँ रुके हुए हैं या फिर हम यहाँ रुके हुए हैं। ये पहला स्टेप है कि भाई मैं इसलिए रुका हुआ हूँ या इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं, जो पास्ट की हैं, जो पास्ट की हैं। जैसे एक आदमी कहता है मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, क्योंकि वो पहले सीखनी थी, यानी कि पास्ट की प्रॉब्लम हो गई, यानी कि कुछ चीज़ें पास्ट की है तो वो, या फिर आगे वाली हैं, यानी कि मेरे को आता सब कुछ है मेरे पास, मगर आगे मैं क्या करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये फिल्टर फॉर्मूला, यानी कि पहला स्टेप है कि आप अपने आप को ये डिफाइन करेंगे, आप
यूँ माने कि 2 मोहल्ले हैं, आपको इस मोहल्ले में जाना है या इस मोहल्ले में जाना है, ठीक है, ये आपने तय कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो कि भाई आप इसमें आते हो कि भाई ये 70% में आ रहे हो आप, आपको किसी ने कहा था कि तुम ये नहीं कर सकते, किसी ने कहा था ये है तुम्हारी प्रॉब्लम इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, यानी कि जहाँ आपका सॉल्यूशन नहीं है, जहाँ आपका सॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे तो हम इसको NLP के माध्यम से हम इन चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। और मान लो आप किसी ऐसी जगह रहते हैं, आप किसी को जानते भी नहीं, कौन NLP का क्या NLP, तो सिंपल सा है कि इन समस्याओं को आप एक कॉपी पेन लेके लिखना शुरू करें और फिर उनको फाड़ के फेंक दे, फिर लिखें, फिर फाड़ के फेंक दे, 4-5 दिन ऐसे लिखेंगे, फाड़ के फेंकेंगे, लिखेंगे, फाड़ के फेंकेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो हमारे जो ये जो फिल्टर है, ये सारा जो हमारा सिस्टम पूरा ओके हो जाएगा और वो काम करने लगेगा, अगर हम इधर आते हैं तो। मगर हम इस साइड हैं, यानी कि 30% में आ रहे हैं हम, हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो हमें एक काम करना है, अनलिमिटेड, यानी कि ये आप मान के चलिए कि जो आपका समकालीन आपकी उम्र का, आपका समकालीन आपकी उम्र का या आपसे कमज़ोर व्यक्ति जो ये चीज़ हासिल कर चुका है जो मैं करना चाहता हूँ, यानी कि मान लो कि कोई बच्चा कहता है कि साहब मुझे तो SDM बनना है और क्या होगा, किस तरह से होगा ये पता नहीं, तो आप देखिए कि कौन कौन लोग SDM बन गए हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री बुक्स में मिल रही है, गूगल पे मिल रही है। आपको लगता है कि आपको कॉलेज का प्रोफेसर बनना है और आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तो गूगल पे आप डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, किसी से मिलेंगे, तो वो सारे रास्ते आपको बता देंगे। और जैसे ही वो रास्ते बताते हैं तो आपको एक काम करना है, मात्र 5 सेकंड का गेम है ये, कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी होगी तो मैं उसको पूरा कर लूँगा, यानी कि मैं अनलिमिटेड जो मेरी पोटेंशियल है उसको मुझे जनरेट करना है, उसको मुझे तैयार करना है आपके अंदर, हर बच्चे में होती है, आप में भी है, तो आप इसको जनरेट कर सकते हो। आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ या इस टाइप का आपका कोई भी इशू है या आप कुछ इस पर डिस्कस करना चाहते हैं, आप कुछ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो गुजारिश की वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए साझा भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।